नमस्ते, मेरा नाम है अमन कार्तिक और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कात्यायन क्लासेस पे। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 जेनेटिक्स का एक टॉपिक जो है हमारे पास प्लियोट्रॉपिज्म और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये दोनों ही काफी छोटे टॉपिक है और काफी अच्छा वेटेज कैरी करते हैं। अगर मैं बात करूं प्लियोट्रॉपिज्म की, तो प्लियोट्रॉपिज्म होता है जब एक जीन कैरी करता है मैनी कैरेक्टर्स को। जब एक जीन मैनी कैरेक्टर्स को कैरी करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्लियोट्रॉपिज्म। आपने पढ़ा होगा कि मेंडल ने कहा था, मेंडल ने जो भी कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? उनको कंट्रोल करते हैं डिस्क्रीट यूनिट ऑफ फैक्टर। हमने पढ़ा था जो फैक्टर्स के डिस्क्रीट यूनिट है, मतलब जो फैक्टर्स के छोटे छोटे यूनिट्स हैं वही कंट्रोल करते हैं हमारे कैरेक्टर को। और वो फैक्टर्स क्या थे? वो फैक्टर्स आखिर में हमारे पास जीन निकले। तो हम कह सकते हैं, मेंडल कहते थे कि जो जीन्स है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी कैरेक्टर है उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? कैरेक्टर मतलब आपकी हाइट कैसी है, आपकी आंखों का कलर कैसा है, आपके बाल कैसे हैं, ये सब क्या है? ये सब आपके कैरेक्टर्स हैं, ये आपके सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। तो जब भी हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की, तो हम बात करते हैं जो बॉडी के अंदर जीन्स हैं उन्होंने अपने आप कैसे एक्सप्रेस किया है। आई बात समझ? अब जैसे कि मेरे बालों की जो जीन होंगे उन्होंने मेरे बाल ऐसे बना रखे हैं, आपके बालों के जो जीन होंगे हो सकता है आपके बाल लंबे हो, पतले हो या मोटे हो। ये आपके बॉडी के अंदर मौजूद जो जीन है उनकी वजह से होता है। मेंडल ने कहा था कि एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, लेकिन प्लियोट्रॉपिज्म वो आप कह सकते हो एक फिनोमिना है जिसमें एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने लगता है। सर से एग्जांपल, इसका एग्जांपल है हमारे पास फिनाइलकेटोन्यूरिया। क्या है? फिनाइलकेटोन्यूरिया। फिनाइलकेटोन्यूरिया अपने आप में एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या है ये अपने आप में? ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगर आप लोग जेनेटिक, आपके पास जो फिनाइलकेटोन्यूरिया है ये क्या है? ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक, क्या है? फिनाइलकेटोन्यूरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब बात करते हैं, अगर हम बात करें फिनाइलकेटोन्यूरिया की, तो सबसे पहले हम समझते हैं नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर हम खाते हैं फिनाइल एलेनिन। क्या है फिनाइल एलेनिन? फिनाइल एलेनिन एक इसेंशियल अमीनो एसिड है। क्या है ये? ये एक इसेंशियल अमीनो एसिड है। फिनाइल एलेनिन एक इसेंशियल अमीनो एसिड है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास हम अमीनो एसिड्स को दो कैटेगरीज में बांट देते हैं। एक होते हैं हमारे पास इसेंशियल और दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन इसेंशियल। इसेंशियल वो होते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए हमें उनकी जरूरत है। हमें उनको बाहर से, चाहे वो एनिमल बेस्ड हो या प्लांट बेस्ड हो, ऐसे डाइट्स हमको हमारी अपनी बॉडी के अंदर लेकर आना होता है। ऐसे अमीनो एसिड्स को हम कहते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। मतलब बॉडी ये क्या नहीं कर पा रही है? प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। जबकि जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर लेती है। अब आप पूछेंगे सर अपने आप से प्रोड्यूस कर लेती है फिर हमें खाने की क्या जरूरत है? प्रोड्यूस कर लेती है, लेकिन जो उसके रॉ मटेरियल्स हैं वो आपको खाने से ही मिलेंगे। आई बात समझ में? तो नॉन एसेंशियल ऐसे हैं जिनको हमारी बॉडी प्रोड्यूस तो कर लेती है, लेकिन रॉ मटेरियल हमें बाहर से लेकर आना पड़ता है। आई बात समझ? तो वैसे ही जो हमारे पास फिनाइल एलेनिन है ये एक इसेंशियल अमीनो एसिड है। क्या है ये? ये एक इसेंशियल अमीनो एसिड है। इस इसेंशियल अमीनो एसिड को कन्वर्ट करते हैं टाइरोसिन के अंदर। टाइरोसिन भी एक तरीके का अमीनो एसिड ही है, पर ये हमारे लिए नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। क्या है? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। क्या है? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर लेती है। अब वो कैसे करती है? जो हमारा फिनाइल एलेनिन है इस पे एक एंजाइम काम करता है। इस पे एक
एंजाइम काम करता है, इस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज कन्वर्ट करता है फिनाइल एलेनिन को इनटू टायरोसिन। अब देखिए जो टायरोसिन है हमारे पास, इसके बहुत सारे फंक्शन है। पहले तो ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। क्या करता है? हमारे मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करता है। ये पिगमेंट बनाता है। पिगमेंट कौन से? आपने पढ़ा होगा हमारी बॉडी के अंदर मेलानिन नाम का एक पिगमेंट है। मेलानिन जो आपके स्किन का कलर होता है, जिसका स्किन बहुत ज्यादा डार्क हो, ठीक है, मतलब जो सांवला हो, उसके स्किन के ऊपर मेलानिन का अमाउंट ज्यादा होता है, और जो गोरे लोग होते हैं उनके स्किन के ऊपर मेलानिन का अमाउंट कम होता है। तो ये जो मेलानिन है इसको हम कहते हैं पिगमेंट। और ये पिगमेंट किससे बन रहा है? मेरे पास टायरोसिन से। टायरोसिन हार्मोन्स बनाने में भी काम करता है। कौन से हार्मोन बनाता है? ये आपका बनाता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन बनाता है, और आपके पास बनाता है थायराइड हार्मोन। क्या बनाता है ये? थायराइड हार्मोन। एड्रेनलिन जो है ये आपके पास आपके एड्रेनल ग्लैंड से आता है। एड्रेनल ग्लैंड आपके किडनी के ऊपर होता है, कोन शेप का होता है। और जो हमारे पास थायराइड हार्मोन है, ये हमारा थायराइड ग्लैंड बनाता है, जो हमारे यहाँ पर होता है, ठीक है। जो हमारी ट्रैकिया है, ट्रैकिया के चारों तरफ जो होता है उसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। और यही थायराइड ग्लैंड हमारे पास क्या करता है? ये हमारे पास थायराइड हार्मोन बनाता है। और आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा थायराइड हार्मोन है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट्स को कंट्रोल करता है, यानी कि हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो ये तो बात हो गई सर, जब हमारा कैरेक्टर जो था, जो हमारा इंडिविजुअल था, वो नॉर्मल था। अब हम बात करते हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल की। किसकी? अफेक्टेड। मान लीजिए ऐसा कुछ म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया? कुछ ऐसा म्यूटेशन हो गया जीन के अंदर। कुछ ऐसा म्यूटेशन हो गया जीन के अंदर। कौन से जीन? उस जीन के अंदर जो आपका रिस्पॉन्सिबल है इस एंजाइम के लिए। जो आपका एंजाइम बना रहा है, इस जीन के अंदर कुछ म्यूटेशन आ गया। क्या आ गया? कुछ म्यूटेशन आ गया। जब म्यूटेशन आया तो आफ्टर म्यूटेशन जो हमारे पास फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बन रहा था, या तो बनना ही बंद हो गया, या उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो घट गई। क्या हो गई? जो प्रोडक्टिविटी थी वो डिक्रीज कर गई। अब ऐसे केस में आप तो खाना खा ही रहे हो, खाना खाना बंद थोड़ी करोगे। आप जो भी खाना खा रहे हो उसके अंदर क्या है? फिनाइल एलेनिन है, ठीक। ये फिनाइल एलेनिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू कर देगी। क्या करना शुरू कर देगी? एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगी, क्योंकि जो फिनाइल एलेनिन है वो तो आपके पास बन नहीं रहा है, जो एंजाइम है वो आपके पास बन नहीं रहा है। तो आप अल्टीमेटली क्या करते हैं? जो फिनाइल एलेनिन है, जो अमीनो एसिड है, वो एक्यूमुलेट होता जाता है आपकी बॉडी के अंदर। जैसे जैसे ये एक्यूमुलेट होने लगता है, ये कॉज करता है मेंटल रिटार्डेशन बच्चों के अंदर। मतलब दिमाग सही से विकसित नहीं होता। और एक्यूमुलेशन की ही वजह से हमारे पास बनते हैं हीमोजेनिस्टिक एसिड। क्या बनते हैं? हीमोजेनिस्टिक एसिड। और जब ये यूरिन के थ्रू पास होते हैं तो हमारा बनाते हैं ब्लैक यूरिन डिसऑर्डर। क्या बनाते हैं? ब्लैक यूरिन डिसऑर्डर। ये तो बात हो गई सर, एक्यूमुलेट हो गया। लेकिन क्या आप लोगों को अभी मैंने बताया कि जो ये एंजाइम है, ये एंजाइम कन्वर्ट कर रहा था फिनाइल एलेनिन को इनटू थायरोसिन, ठीक है। अब ये एंजाइम ही नहीं आ रहा है, मतलब इसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा, और जब इसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो हमारे पास हार्मोन्स नहीं आ पा रहे हैं, नो हार्मोन, साथ ही साथ नो पिगमेंट, नो पिगमेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने सिर्फ एक जीन के अंदर म्यूटेशन आया। क्या आया? सिर्फ एक जीन के म्यूटेशन आया, जो जीन रिस्पॉन्सिबल था फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज के लिए। उस एक जीन के वजह से हमारे पास बहुत सी चीजें जो है वो डिसबैलेंस कर गई, इंटरप्ट कर गई, डिसइंटरप्ट कर गई। जैसे हमारे पास जो हार्मोन बन रहा था वो अब हार्मोन नहीं बन पा रहा है। तो अगर ये हार्मोन का जो भी फंक्शनिंग था हमारी बॉडी के अंदर वो इंटरप्ट हो गया। दूसरा, हमारी बॉडी के अंदर पिगमेंटेशन नहीं हो रहा है।
तीसरा मेंटल रिटार्डेशन हो जा रहा है, और ब्लैक यूरिन डिजीज फॉर्म हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये होता है हमारे पास प्लियोट्रोपिज्म व्हेन वन जीन कंट्रोल मैनी कैरेक्टर्स। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये आपके पास प्लियोट्रोपिज्म का बिल्कुल उल्टा होता है। जहां पे हम बात कर रहे थे प्लियोट्रोपिज्म क्या होता है, जब एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है उसको हम प्लियोट्रोपिज्म कहते हैं। इसका ठीक उल्टा होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर, जहां पर बहुत सारे जीन मिलकर एक कैरेक्टर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। व्हेन मैनी जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर। इसका एग्जांपल क्या है सर? इसका एग्जांपल आपके पास स्किन का कलर, आपके जो स्किन का कलर है और आपकी जो लंबाई है, ये क्या है, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। ये किसी एक जीन की वजह से ना होकर बहुत सारे जीन कंट्रीब्यूट करते हैं, तब जाके आपके स्किन का कलर बनता है, आपका हाइट बनता है। अगर हम बात करें हमारे पास पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, तो ये ट्रिपल जीन का इनहेरिटेंस होता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहते हैं इसको हम? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। एक बात और याद रखिएगा, अगर हमने पढ़ा है ना हमारे पास एलील्स क्या होती हैं, एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। तो जो डोमिनेंट वाला है यही आपके पास मेलानिन बनाता है। डोमिनेंट वाला क्या है, मेलानिन बनाता है, और जो ये रिसेसिव वाला है ये क्या बना रहा है, ये आपका मेलानिन नहीं बना रहा है। तो जो डोमिनेंट एलील होगा वो मेलानिन बनाएगा, जो डोमिनेंट एलील नहीं होगा, रिसेसिव एलील, मेलानिन नहीं बनाएगा। अगर हम स्किन की बात करें तो, स्किन कलर की बात करें तो हम देखें तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इस वाले केस के अंदर तीनों के तीनों जो एलील्स के पेयर हैं वो डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। जब ऐसा केस आता है जहां पे तीनों के तीनों एलील्स होमोजाइगस डोमिनेंट होते हैं, इस केस में हमारे सारे के सारे जितने भी एलील्स हैं ये सब के सब मेलानिन बनाने लगते हैं। और जब ये मेलानिन बनाने लगते हैं तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर जहां पे जीनोटाइप हो मेरा होमोजाइगस ए, होमोजाइगस बी और होमोजाइगस सी, इस केस में हमारे पास मैक्सिमम मेलानिन प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? मैक्सिमम मेलानिन प्रोडक्शन होता है। मतलब इस तरीके के, इस जीनोटाइप के पर्सन्स का जो स्किन का कलर होगा वो बहुत ज्यादा डार्क होगा। जैसे आप लोगों ने नाइजीरिया के लोगों को देखा है, नाइजीरिया के लोगों का जो स्किन का कलर होता है बहुत डार्क होता है। यहीं से आपको इसको याद रखेंगे, इस टाइप ऑफ जीनोटाइप को हम कहते हैं निग्रोज। क्या कहते हैं? निग्रोज, नाइजीरिया। ये जस्ट याद करने के लिए है, ये यहां से ये नाम आया है ये नहीं है, ये याद कराने के लिए एक तरीका है कि नाइजीरिया के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, जनरली डार्क होते हैं। और निग्रोस वो कंडीशन है जहां पे हमारी जो एलील्स हैं वो डोमिनेंट फॉर्म में होती हैं स्किन कलर की। तो ये वाले डोमिनेंट मैक्सिमम मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? मैक्सिमम मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से स्किन का जो कलर होता है वो डार्क होता है। दूसरे हैं हमारे पास ये वाले जीनोटाइप जहां पे ये होमोजाइगस रिसेसिव हैं। ये क्या है? ये है होमोजाइगस डोमिनेंट। क्या है? डोमिनेंट। और ये है हमारे पास हेट्रोजाइगस कह रहा हूं, सॉरी, होमोजाइगस रिसेसिव। क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव। क्योंकि ये जीन्स रिसेसिव है, मैंने अभी आपको बताया कि रिसेसिव जीन मेलानिन नहीं बनाता है, तो यहाँ पे कोई भी मेलानिन का क्या नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, जिसके वजह से ये लीस्ट मेलानिन प्रोडक्शन होगा यहाँ पे। यानी कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा गोरे होंगे क्योंकि इनके बॉडी के अंदर पिगमेंटेशन नहीं होगा। अब देख सकते हैं आप जो यूरोप के लोग हैं, ठीक है, जनरली जो यूरोप और रशिया के लोग हैं वो बहुत गोरे होते हैं क्योंकि उनके बॉडी के अंदर ये वाला पिगमेंट ही नहीं होता, मेलानिन पिगमेंट ही नहीं होता। और ऐसे लोगों को हम कहते हैं एल्बिनोज। क्या कहते हैं ऐसे लोगों को हम? एल्बिनोज। जब हम इनका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ हमें देखने को मिलता है बेल शेप का। कैसा मिलता है? बेल शेप ग्राफ हमें देखने को मिलता है, जहां पे जो स्टार्टिंग का ये वाला पोर्शन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे मिनिमम मेलानिन यानी कि एल्बिनोज वाली कंडीशन, और यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम
मेलानिन यानी कि नाइग्रोज वाली कंडीशन। और अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि जीनोटाइप आप कैसे निकाल सकते हैं F2 जनरेशन का, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया होता है 4 टू द पावर n, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ जीन, यानी कि 4 की पावर 3 यानी कि 64 टाइप्स, यानी कि हमारा जो स्किन का शेड है वो 64 टाइप्स का होता है। बस यही था हमारे पास प्लियोट्रोपिज्म और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अगर लेक्चर समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।